और खास करके नीतीश जी कहते हैं कि जीविका दीदी हमारे रीढ़ की हड्डी है। कुछ जगहों पर लोग धमकी भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं पहुंचा हूं सिवान जिले के दरोगा राय कॉलेज में और आप देख रहे हैं 20 स्टेक और लगातार आप देख रहे हैं कि जीविका दीदियों का प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ जीविका दीदी सड़क पर उतर गई। एक तरफ देखा जाता है कि सरकार के तमाम काम जीविका दीदियों के दिया जाता है और आज अपने मानदेय के लिए इन लोगों ने लगातार सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ हमारे साथ बड़हरिया विधानसभा के वर्तमान विधायक बच्चा जी पांडे और अमरजीत कुशवाहा यहाँ पर उपस्थित हैं और जीविका दीदी का सामने पर्व है छठ दीपावली। पता नहीं इनका छठ दीपावली कैसे मनेगा। आज सरकार के घर पे बढ़िया से दिवाली मनेगा और छठ भी मनेगा और सरकार को ये तक चिंता नहीं है कि जीविका दीदियों का छठ और दीपावली कैसे मनेगा। तो चलिए हम बात करते हैं विधायक जी से। धन्यवाद। संचालन कर रहे हैं हमारे जीविका कैडर के युवा साथी। हम लोग के इस जीविका दीदियों के पदयात्रा कार्यक्रम में हमारे साथ पहुंचे हुए हैं हमारे महागठबंधन के बड़हरिया विधायक माननीय श्री बच्चा पांडे जी, जीविका संघ के जिला के अध्यक्ष दिलीप जी और बाकी जीविका संघ के तमाम प्रखंड के अध्यक्षगण और पूरे सिवान जिला के कोने कोने से अपने हक और अधिकार के मांग को लेकर के इस दरोगा राय डिग्री कॉलेज के प्रांगण में पहुंची हुई हमारी तमाम बहनें, मैं तमाम लोगों को अपने ओर से और अपनी पार्टी भाकपा माले महागठबंधन की ओर से पूरी समर्थन के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है कि आप लोगों ने देर से ही सही लेकिन जोरदार लड़ाइयां शुरू की हैं और सभी प्रखंडों में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कार्यक्रम चल रहा है। तालाबंदी और हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है। कुछ जगहों पर लोग धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एफआईआर कर देंगे, आप लोग ताला बंद कीजिएगा तो एफआईआर कर देंगे। और ठीक ही बताया विधायक जी कि कुछ हमारे दीदियों को, बहनों को फोड़ करके उनके जरिए काम लेने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी लड़ाई जब शुरू होती है तो उस लड़ाई में कुछ गद्दार लोग जरूर पैदा हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई का निर्णायक ताकत तो नहीं बन सकते। लड़ाई की असली निर्णायक ताकत वही होते हैं जो ईमानदारी के साथ मन में कुर्बानी का जज्बा लेकर के मर मिट जाने के पूरे संकल्प के साथ अपने हक के लिए आगे बढ़ते हैं और उनकी जीत भी होती है। और इसलिए मैं कहूंगा कि उनसे घबराने की भी जरूरत नहीं है। आज जो लोग धमकी दे रहे हैं ठीक ही है, कई जगह डीडीएम लोगों को हम लोग भी बातचीत करके डांटे उठे, समझाए कि लड़ाई आपकी भी है, आप जो है इनसे अलग मत होइए। ये सब लोग को मिलाकर के जीविका समूह बन रहा है, तो आप भी उसके हिस्सेदार हैं। आप अफसर के रोल में मत खड़ा होइए। कई जगह हम लोग कहें, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि चाहे जितना कहिएगा वो अपने उसी रोल में खड़े होंगे, उससे वो बाज नहीं आएंगे। अगर उससे बाज नहीं आएंगे तो हमको अपने लड़ाई से भी बाज नहीं आना है, अपने लड़ाई के साथ डटे रहना है। और जो भी लड़ाई होती है, देखिए कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के किसानों ने लड़ाई शुरू किया था, याद है? दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर जब किसान गए तो उनको कितनी धमकियां दी गई। धमकी ही नहीं दिया गया बल्कि उनको दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया।
कहा गया कि आप दिल्ली में नहीं जा सकते हो, बाउंड्री खींच दी गई, सड़कों पर लोहे के कील गाड़ दिए गए, कांटे लगा दिए गए ताकि पार करके लोग नहीं जाएंगे, फोर्स लगा दिया गया। उनको आतंकवादी कहा गया। जैसे अभी हम लोग आ करके आप लोग के साथ भाषण दे रहे हैं तो ये सब कहेगा कि देखिए नेताओं ने भड़का दिया है इसलिए लो आ रहा है, ये भी बात कहेगा लोग। वैसे वहां भी कहा गया कि ये सब लोग जो है आतंकवादी हैं, ये लाल झंडा वाले लोग हैं, वहां कहा जा रहा था ये सब माओवादियों के कहने पर कर रहे हैं, अफगानी है, क्या क्या नहीं कहा गया, केस कर दिया गया, जेल भेजने की तैयारी की गई। उनके आंदोलनों पर बुलडोजर चला करके, गाड़ी दौड़ा करके मंत्री के बेटा ने 10 लोगों को मार भी दिया। लेकिन किसानों ने कहा कि मर जाएंगे, लाश भर जाएगी, जिंदा लौट के नहीं जाएंगे, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक जिंदा लौट के नहीं जाएंगे। और सचमुच में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उसे सीखने की जरूरत है आंदोलन में, वही सीख है हमारे लिए। उन किसानों से हमें सीखने की जरूरत है कि वो लोग 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर खाना पीना सारी व्यवस्था लेकर के सहयोगी लोग भी पहुंचाते रहे, डटे रहे। अंत में जो है दिल्ली की सरकार को, अभी कौन सी सरकार है, इससे बड़ी सरकार न है दिल्ली में, दिल्ली के सरकार को, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। और तीनों कानून जब वापस हुआ तब जाकर के किसान लौटे, ये बड़ी लड़ाई में जीत हुई। आप लोग देखे, आपके भाई शिक्षक बंधु कई सालों से लड़ रहे थे, ठीक ही बोले, बहुत लड़ाई लड़े, उनके लड़ाइयों में हम लोग हमेशा साथे रहते थे। वो लोग चुनाव में भी हम लोग के साथ दिए, जम करके साथ दिया। जब लाठी की बारी आई यहाँ तो हम आकर के जेपी चौक पर खड़े हो गए कि पहले लाठी हमारे ऊपर, उसके बाद हमारे शिक्षक बंधुओं पर चलेगा। आज भी शिक्षक लोग इस एहसान को भूले नहीं हैं कि कैसे अमरजीत कुशवाहा आकर के और यहाँ हम लोग के साथ लाठी खाने के लिए तैयार हो गए। और मैं आप लोग को बताऊं, इतने दिनों से लड़ते हुए आज उनको सरकारी कर्मी का दर्जा कौन दिया? ये सरकार नहीं दिया। चिकनी चिकनी बात करने वाली ये सरकार नहीं दिया। सबसे ज्यादा नीतीश जी महिलाओं के बारे में बोलते रहते हैं कि हम महिलाओं कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो नहीं दिए हैं। वो 17 महीने का हम लोग को मौका मिला तो हम लोगों ने कहा कि कहे हैं कि सभी शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा, तो बनाया जाएगा, बनाया गया। और नया शिक्षक की परीक्षा लेकर के सरकारी शिक्षक की बहाली करके लगभग 5 लाख नौकरी इसी मैदान में, यहीं पर नहीं स्टेडियम में हम लोगों ने बुला करके शिक्षकों को भी पत्र भी बांटे नौकरी का। हम ही लोग की सरकार थी। तो ये बात साफ है कि हमारी बिहार की सरकार और खास करके नीतीश जी कहते हैं कि जीविका दीदी हमारे रीढ़ की हड्डी है। जब कहीं भी सभा बुलाते हैं तो उस सभा में सबसे ज्यादा जीविका दीदी लोग पहुंचती है। यहीं पर जो है टाउन हॉल में कौन? जीविका दीदी। और उसी पर जो है कहते हैं कि सब जीविका दीदी साथ है और साथ रहते भी हैं लोग। इस चुनाव में भी हम लोग देखे, लेकिन कितना बेईमानी हुआ आप लोग के साथ, कितना बड़ा गद्दारी हुआ आप लोग के साथ कि छोटा सा टुकड़ा फेंका जा रहा था 2000 रुपया। मुझे तो ठीक है बोले विधायक जी कि बाद में जानकारी हुआ, मुझे भी जानकारी हुआ कि 2000 ही आप लोग को मिलता है और इतने छोटी सी टुकड़ा पर हमेशा काम लेते रहे। और वो भी कह दिया गया कि अब हम नहीं देंगे। ये देखिए, वो भी 2000 नहीं देंगे, आपको समूह से सदस्यों से लेना होगा। ये सरासर अन्याय है और इसका बदला हम लोग को चुकाना है, सरकार से जवाब लेना है। आपने ऐसा क्यों कहा? आपको 2000 इनसे लेना है क्यों कहे? बल्कि आपको 2000 के बदले 10,000 दे दिए होते। कितना कितना रुपया लोगों को इधर उधर बांटते हैं। सारा रुपया बिहार का पुले बनाने में, और वो पुल ढह जा रहा है, देख रहे हैं ना। बड़का बड़का फ्लाईओवर बनाने में खर्च हो रहा है। और जो समाज का सबसे, जिनको आप कहते हैं महिला सशक्तिकरण, हम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हमने कर। ये बात सही है कि महिलाएं आज आगे आई हैं।
केवल आप लोग ही नहीं, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आई है। खेल के क्षेत्र में महिलाएं रिकॉर्ड काम कर रही है, कला के क्षेत्र में महिलाएं रिकॉर्ड काम कर रही है। और मैं इस काम के लिए कि आप तमाम बहनें घर से निकल करके अपना पैर आगे बढ़ा करके अपना हक लेने के लिए बढ़ रही है, इसके लिए मैं आप लोग को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आए। आधी आबादी है अब बहुत पहले से हम लोग आधी आबादी के लिए लड़ रहे हैं। हम ही लोग हैं जो आधी आबादी को हक मिले इसके लिए लड़ते रहे हैं, और इसलिए आप लोगों ने शुरू किया है तो जरूर विचार कीजिएगा। हम आपको वादा कर रहे हैं और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके साथ हैं। ब्लॉक में भी हम लोग साथ हैं, हमारे पूरा महागठबंधन भी आपके साथ है। हमारी पार्टी का जो मजदूर संगठन है, कर्मचारी संगठन एक्टू, हमने सुना कि ये आपका यूनियन हमारे एक्टू के साथ संबद्ध हुआ है, और उसमें हमारे पार्टी के दरौली के विधायक सतदेव राम के नेतृत्व में एक पटना में बड़ी मीटिंग हुई है, और हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि इस बार महागठबंधन के ओर से, हमारे मजदूर संगठन के ओर से पटना के सड़कों पर जुलूस निकलेगा, और विधानसभा के भीतर महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट होकर के जीविका दीदियों के लिए लड़ेंगे हम लोग। अगर नीतीश जी नहीं दिए तो ये भी हम लोग कहेंगे कि घबराइए नहीं, अब सही समय पर आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। अगले साल चुनाव होना है ना? तो कह दीजिए कि अगर 25,000 नहीं तो 25 को भी वोट आपको हम लोग नहीं देंगे, अगले बार हम लोग बदल देंगे। अब महागठबंधन का जब आप लोग बनाएंगे तो हम लोग तो लड़िए रहे आप लोग के लिए। निश्चित तौर पे जैसे ही सरकार बनेगी, आपकी मांगे जो 10 सूत्री मांगे, सबसे पहले तो सुरक्षा का, सामाजिक सहायता का, आपको विभिन्न तरह के जो मांग है वो तो लागू होगा ही। मानदेय का भी जो मांग है, एक सम्मानजनक मानदेय 25,000 रुपया मिले, ताकि हम आज के महंगाई में, बताइए सही बात है, जांच हुआ तो बिहार में रिपोर्ट आया कि बहुत विकास हो गया है, और 34% आबादी का जो आमदनी है वो कितना है, 6,000 रुपए से कम है प्रति महीना। वो 6,000 में तो 2,000 रुपये आप लोग को नहीं है, तो उससे तो कम में आप लोग हैं। कैसे जिएगा बाल बच्चा, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सारा कुछ कैसे चलेगा? एक भी काम नहीं चल सकता। इसलिए ये लड़ाई हम लोग विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे, और निश्चित तौर पे सरकार बनने के साथ ही मैं भी ये कह रहा हूँ कि शिक्षक बंधु लोग साथ दिए हैं, देते रहे हैं, इस बार भी देंगे। हमारी आशा बहनें दी हैं, स्कीम वर्कर्स जितने हैं सबकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। रसोईया दीदियों ने भी लड़ाई लड़े हैं, आशा दीदी की लड़ाई लड़े हैं, और सब लोग साथ हैं। एक कमी आप लोग का है, आप लोग साथ दे दीजिए, 25 में हम लोग बदल देंगे, और बदल जाएगा तो निश्चित है कि उन सबों का भी मानदेय और आप लोग का भी मानदेय लागू करवा दिया जाएगा। ये कोई दे रहा है तो भीख दे रहा है का? हम मेहनत कर रहे हैं तो मजदूरी मांग रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि आप हमको बहुत कुछ दे दिया है, जीविका से जोड़ दिया है। तो ये तो होना ही है, तो पूरे देश में चल रहा है। अब आप हमको हक दीजिए ना, और ये हक आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस हक के लिए आप लड़ रही हैं, और आपके लड़ाई में हमेशा हम सब लोग, हमारे महागठबंधन के सभी विधायक, हम सब लोग आप लोग के साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। लाठी खाना होगा तो लाठी खाएंगे, विधानसभा के भीतर लड़ना होगा तो लड़ेंगे, और लड़ करके आप लोग के हक दिलवाया जाएगा। बस आप लोग एकजुट रहिए, एकता बनाइए, और बड़ी एकता बनाइए, संगठन बनाइए। संगठन में बहुत ताकत होती है। संगठन ही एक ऐसा चीज है जिसके ताकत पर ये आप अपना मानदेय भी लेंगी, अपना सम्मान भी हासिल करेंगे, और जो लोग आपको धमकी देते हैं उनको जवाब भी देंगे। फैक्ट्रियों में मजदूर जब लड़ते हैं, फैक्ट्री में हम लोग के घर के जो नौजवान लोग, जो लोग बाहर में काम करने जाते हैं,
तो जब फैक्ट्री में मजदूर लोग लड़ते हैं, अभी तो सरकार ने कानून बना दिया कि आप यूनियन नहीं बना सकते, यहाँ भी हम लोग को धमकी दिया जाएगा कि रोड पर नहीं चल सकते। ये सब कुछ संविधान हमको इजाजत देता है, लेकिन इधर रोकने की कोशिश हो रही है। वहां भी बन गया, मजदूर लोग लड़ते हैं तो फैक्ट्री में मजदूर मालिकों के खिलाफ लड़ता भी है, और जब हक मिल जाता है तो मालिक के साथ मिल करके काम भी करता है। इसलिए हम लड़ेंगे भी, और डीवीएम से कहिए कि आपके साथ मिलकर काम भी करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो हम लड़ेंगे भी, आपसे हक भी लेंगे। ठीक है ना? ये एकता और संघर्ष का नियम है कि काम भी करना है, एकताबद्ध भी रहना है, और हक के लिए लड़ते रहना है। इसलिए आपकी लड़ाई के साथ हम पूरी तौर पे तहे दिल से, हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग, और खास करके हम अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, पूरे हृदय से आपकी लड़ाई के साथ हैं, और जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम लोग रहेंगे। अब आपके पद यात्रा के साथ भी हम लोग जहां जिस तरह की जरूरत पड़ेगी साथ रहेंगे। आप लोग जाइए, चलिए, डीएम साहब को दीजिए, हम लोग हर तरह साथ हैं। धन्यवाद। इंकलाब।